आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोगों को रेलवे का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये रेलवे का जीएस है, ठीक है। और मैं आपको से बताते चलूँ, रेलवे का वैकेंसी भी आ गया है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरने का काम कर दीजिए शुरू, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसको? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 2 में करा, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो जानते हैं इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। सोने को आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नाइलॉन बनाने के लिए आपको कच्चा पदार्थ हो जाएगा एडिपिक अम्ल, ठीक है। कौन हो जाएगा? एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना जो है वो आपको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो वो होता है आपको बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो वो पाया जाता है मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? सोना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम आता है, ठीक है। तो वो काम आता है आपको हाइड्रोजन पैरोक्साइड में। हाइड्रोजन पैरोक्साइड में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। 9 कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है। तो वो आपको बनाता है क्रोमियम। क्या बनाता है? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व आपको कहलाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में करा, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना घुल जाता है आपको अम्लराज में, ठीक है। किस में? अम्लराज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपको लाल फास्फोरस, ठीक है। दिया सलाई में जो भरा हुआ रहता है वो आपको लाल फास्फोरस भरा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, ठीक है। वो जो ल्यूसाइट बनाई जाती है वो बनाया जाता है आपको एसिटिलीन से। किससे? एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक है, वो क्या है? तो वो आपको जो है माल्टेस है। क्या है? माल्टेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, ठीक है। तो वो आपको कहलाता है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि शुष्क धुलाई के काम आता है। तो शुष्क धुलाई के काम में आता है बेंजीन। आपको बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि दवा बनाने के काम में आता है। तो दवा बनाने के काम में आपको आता है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर फिर 18 में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। तो सबसे अधिक संख्या में जो आपको होता है वह होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं
करा हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो वो प्रयोग में आपको लाया जाता है लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपको फेरस सल्फेट। किसका? फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, तो रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नाभि का आकार होता है, तो नाभि का आकार होता है आपको 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में अस्थायी कण है। ठीक है, तो अस्थायी कण कहलाता है न्यूट्रॉन। कौन कहलाता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वो निर्भर करते हैं आपको से मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ठीक है, तो वो गुलाबी होता है आपको विटामिन B12 के कारण, विटामिन B12 के कारण। ठीक है, इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। ठीक है, कौन होता है? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। नंबर 27 कह रहा है वसा विलेय होते हैं। ठीक है, तो वसा विलेय जो होता है वह होता है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कह रहा है कि एसिप्रीन बनाई जाती है। ठीक है, तो एसिप्रीन जो बनाई जाती है वह बनाई जाती है आपको थैलिक अम्ल से। किससे? थैलिक अम्ल से। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कह रहा है कि एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रीन का नाम, रासायनिक नाम जो होता है वह होता है आपको एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु ओसमियम को कहा जाता है। किसको? ओसमियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 31 में क्या कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसका खोजकर्ता थे आपको जो है बाक्समैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाक्समैन। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। कह रहा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है आपको क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। इसी क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ठीक है, तो वो आपको स्थित है, आपको से बताते चले ऑप्शन नंबर सी यानी पूना हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा पूना में। ठीक है, पूना में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में आते हैं। करा कि फ्रियोन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखते हैं। देखिए 36 कह रहा है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है वह आपको टेट्राफ्लोरो का, टेट्राफ्लोरो ए। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग देखते हैं। देखिए करा संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा रेयॉन को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? रेयॉन को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। देखिए 38 में कह रहा है कि 1 मिनट। देखिए 38 में कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए
हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो वो तैयार किया जाता है आपको वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको 1 भी रुपया इससे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर शेयर करते होइएगा। चलिए जय हिंद।